नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र विषय है राजनीति विज्ञान। इसको पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अन्य साथियों से शेयर कर दीजिए। कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस, प्रश्न नंबर 1 में लोहे एस का विशाल भंडार था। कहाँ पर लोहे एस का विशाल भंडार था? हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1, कहाँ लोहे एस का विशाल भंडार था? राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। तो आपका उत्तर है ब उड़ीसा। प्रश्न नंबर 2, आज़ादी के बाद में पहले दशक में लोग बाग विकास की बात आते ही का हवाला देते थे? पूर्वी का, उत्तरी का, पश्चिमी का? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पश्चिमी का हवाला देते थे। 2 का स। प्रश्न नंबर 3, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की है? नीति आयोग, संवैधानिक आयोग, पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। ये नीति आयोग की स्थापना की है। तीसरे का ए। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। बॉम्बे प्लान से, सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, किसान संगठनों की मांगों से। तो प्यारे बच्चों, चौथे प्रश्न का आपका उत्तर है ब सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से। प्रश्न नंबर 5, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी और आत्मनिर्भरता। तो प्यारे विद्यार्थियों, पांचवें प्रश्न का उत्तर है आपका नियोजन, यानी पांचवें का ए नियोजन। प्रश्न नंबर 6, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति। तो यानी ए श्वेत क्रांति से। प्रश्न नंबर 7, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री के नेतृत्व में तैयार की गई थी? के एन राज, पीसी महालनोबिस, दादाभाई नौरोजी, जैसी कुमारप्पा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ब पीसी महालनोबिस। प्रश्न नंबर 8, 1887 से 91 के बीच सरकार में कौन सा अभियान चलाया गया था? विकास अभियान, साक्षरता अभियान, नव लोकतांत्रिक पहल, सामुदायिक अभियान। तो प्यारे विद्यार्थियों, 8वें प्रश्न का उत्तर है आपका विकास अभियान ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो आपकी पीडीएफ है इस पेपर की, उसको ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, जैसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्री ने एक वैकल्पिक व्यवस्था का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ज्यादा जोर था शहरी औद्योगिकरण, ग्रामीण औद्योगिकरण, अनौद्योगिकरण, उपरोक्त सभी। तो 9वें का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों ग्रामीण औद्योगिकरण, यानी ब। 10वां, भारतीय अर्थव्यवस्था को आ जाता है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इसमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित कहा जाता है स। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, श्वेत क्रांति का प्रवर्तक है? वर्गीज कुरियन, थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी। तो ए वर्गीज कुरियन। प्रश्न नंबर 12 है बिहार का अकाल संबंधित है? औद्योगिकरण, जोनिंग, किसान, सहकारी, डेयरी। तो ये औद्योगिकरण से है। 12 का ए। 13, खतरनाक दशक कहा जाता था? 1970 को, 1980 को, 1960 को, 1950 को। 1960 को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे? कौन रहे थे? ब लाल बहादुर शास्त्री। 13 का उत्तर क्या है? 14 का उत्तर क्या है? ब लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न नंबर 15, 1967 के आम चुनाव में कितने राज्यों से कांग्रेस के हाथों से सत्ता निकल गई थी? तो उत्तर सही एग्जैक्ट उत्तर तो होता 6 राज्यों से निकल गई थी, हालांकि आसपास ये 5 बैठ रहा है, तो पेपर जैसा बनाया है वैसा ही है। प्रश्न नंबर 16, मद्रास क्रांति में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही? कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कंगडम, समाजवादी पार्टी। कन्फर्म नहीं है, फिर भी तमिलनाडु के अंदर आपकी ये जो स है द्रविड़ मुनेत्र, ये ही योग्य पार्टी है। प्रश्न नंबर 17, 1967 के चुनाव के बाद के दौर में राजनीतिक निष्ठा के अदल बदल में कौन सा जुमला मैसूर हुआ था? माया राम, खोया राम, आया राम, गया राम, सर्वत्र राम राम। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 17वें का उत्तर है आपका सर्वत्र राम राम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेसी नेताओं को एक समय अनौपचारिक तौर पर किस नाम से इंगित किया जाता था? ग्रैंड अलाइंस, शक्ति समूह, सिंडिकेट, दबाव में। तो सिंडिकेट। प्रश्न नंबर 19, 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला, राधाकृष्णन। तो आपका उत्तर है ए वीवी गिरी। प्रश्न नंबर 20, 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, आर और सीपीआई की गठबंधन को कुल कितनी सीटें मिली? तो प्यारे विद्यार्थियों,
20 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका 352। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए, अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।